सामने रख रहा हूं। ये निर्वाचन आयोग की लिस्ट है, मतदाता सूची। आप सब लोग वाकिफ हैं, पंचायत चुनाव चले, आप आमतौर पर ये जो वोटर लिस्ट है सबके कैंडिडेट्स के पास होती है। मेरे पास ये नगाल पंचायत की लिस्ट है। लेटेस्ट लिस्ट किस डेट की है? 2020 की है। इस 2020 की लिस्ट में आप पढ़िए, यहां पे कैमरा लेकर नीचे जाइए। कुल मतों की संख्या देखिए, कुल मतदाता कितने हैं? 1131। कुल मतदाता कितने हैं? मैं फिर से कह रहा हूं, 1131 वोटर लिस्ट में। और इतना तो कभी यूपी बिहार में भी हम नहीं सुनते थे कि इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब आप यहां पर जब देखेंगे नगाल पंचायत का रिजल्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, तो वोट कितने पड़े हैं? 2772। जब वोट ही 1100 के करीब हैं, तो ये 2072 वोट डालने वाले लोग कौन थे? मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश सरकार से। साथ में मैं पूछना चाहता हूं, इसी प्रकार से हमारे पास बरूना की लिस्ट है, ये वोटर लिस्ट है कि कुल मतदाताओं की संख्या, और फाइनल लिस्ट है ये अंतिम लिस्ट है, आपको इंटरनेट से मिलेगी ये, और ये भी हम वीडियो के ऑफिस से वहां से निकाल कर लाए हैं। आप देखिए इसमें कुल मतों की संख्या कितनी है? 1260 is the total number of voters in that specific पंचायत। How it is possible कि बरूना पंचायत में जब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाते हैं, हिमाचल प्रदेश निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाते हैं, तो जो टोटल मत डाले गए हैं, कास्ट किए गए हैं, उनकी संख्या आती है 3101। ये हजारों वोटों की गड़बड़ कैसे? इसके लिए जिम्मेवार कौन है इसके लिए जिम्मेवार? अब इससे भी बढ़कर मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। जब हमने इतनी भारी गड़बड़ देखी तो हमने फैसला किया कि हम लाइव नहीं जाएंगे, हम जिम्मेवारी के साथ पहले खोज करेंगे। कोई गलत आदमी, कोई गलत कर्मचारी ना फंसे। हो सकता है कुछ क्लरिकल एरर हो गया हो सकता है टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो गई हो। हमने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास किया, सुबह से लेकर आज तक। कल भी हम वीडियो के ऑफिस में थे, आज भी हम वीडियो के ऑफिस में थे। हमने 3 लिस्ट बनाई, बल्कि हमने 4 लिस्ट बनाई अलग अलग। एक हमने वीडियो ऑफिस ने जो हमें आज रिकॉर्ड दिया, जो हमने आपको दिखाया 15 पंचायतों का, दिखाइए कालिया जी। 15 पंचायतों का जो वीडियो ऑफिस से हमें रिकॉर्ड मिला, उसके टोटल मतों की गणना हमने की। हमने ओवरऑल जिला परिषद का देखा कि कितने वोट कास्ट हुए स्थाना वार्ड में। और मैं आपको आज बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, बड़ी हैरानी की बात है कि वीडियो ऑफिस ने हमें जो टोटल मतों की संख्या बताई, जो हमें पंचायत वाइज लिस्ट मिली, और उससे हमने जो टोटल मतों की गिनती की, उसका जब हम जोड़ लगाते हैं, ये मैंने खुद रफ कागज पे जोड़ लगाया, आप देख सकते हैं, ये टोटल इनका बनता है 18,114। ये स्थाना वार्ड की बात कर रहा हूं मैं, जिला परिषद की। सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से चले, विभिन्न पंचायतों में कितने वोट कास्ट हुए, उनको अंत में हमने जोड़ दिया, तो 18,114। और शर्म की बात देखिए, आज ही हमें जो रिकॉर्ड इन्होंने दिया, उसमें वोटों की संख्या क्या है आप देखिए। एसडीएम फतेहपुर के साइन, रिटर्निंग अधिकारी के साइन 18,072। अब किसकी बात को सही माने? एसडीएम की बात को, ब्लॉक की बात को, हिमाचल निर्वाचन आयोग की बात को? एक ही दफ्तर से 2-2 आंकड़े दिए जाते। और भी शर्म की बात देखिए, 18,072 यहां पे लिखते हैं टोटल मतों की संख्या। उसके बाद मैं आपको कहता हूं, जिस दिन चुनाव 23 तारीख के दिन, 22 को चुनाव हुआ, 23 को जो कालिया जी को पर्ची दी गई, वो भी सरकार की तरफ से दी गई, उसमें लिखते हैं 18,067, 18067। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं 18,014 को फाइनल वोट्स मानूं, मैं 18,072 को फाइनल वोट्स मानूं, 18,067 को फाइनल वोट्स मानूं? आखिर असली डाटा है किसके पास? कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है? ये सरकार कर क्या रही है? इससे ज्यादा हेराफेरी हमने आज तक चुनावों में नहीं देखी। कितनी शर्म की बात है, फतेहपुर में इतनी गुंडागर्दी का माहौल है, और जब ये चुनाव में गड़बड़ होती है। आपको मैं एक और तथ्य कहना चाह रहा हूं, जिस दिन गिनती हुई, सारी दुनिया ने वीडियो देखी। वीडियो हमारे पास है कालिया जी, RV7 न्यूज पे वो लाइव चला। वोटिंग की मतगणना के दिन, सॉरी नॉट इन ऑन द डे ऑफ वोटिंग, मतगणना के दिन, मतगणना क्षेत्र में, मतगणना की बिल्डिंग में अधिकारी, वहां पे जो कर्मचारी थे, वो शराब पी रहे थे, शराब के नशे में थे। और शराब के नशे में मैं बार बार कह रहा था, यदि शराब के नशे में कोई कैसे गिनती कर सकता है?
वो शराब के नशे में उस दिन गिनती कर रहे थे, परिणाम आपके सामने, परिणाम आज आपके सामने है। और दुर्भाग्य की बात देखिए, अधिकारियों ने वो वीडियो देखी, फतेहपुर के एसडीएम ने देखी, यहां तक कि सबके पास वो वीडियो गई। आपने शिकायत की अलग अलग जगह पे, उपायुक्त डीसी कांगड़ा के पास शिकायत की, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। हमारा प्रदेश जा किस तरफ रहा है? क्या ये हम ये कानून के राज में जी रहे हैं या जंगल राज में जी रहे हैं? ये तो अभी मैंने आपको आज के आंकड़े दिए, उस दिन के आंकड़ों की बात करें तो रमेश कालिया जी हमारे साथ बैठे हैं, शरेआम कहते हैं इनके 8 बाकी जितने इनके साथ वहां पे 6 इनके वोटर जो थे, आपके एजेंट्स जो थे, इलेक्शन एजेंट्स जो थे, वो एफिडेविट देने को तैयार है। इनके सामने एसडीएम ने अपने हाथ से वोट उठाकर आगे पीछे किए हैं। ये कोई छोटा मामला नहीं है। आखिर सरकार चाहती क्या है कि लोग इस एसडीएम के घेराव करें? आखिर सरकार सस्पेंड क्यों नहीं करती है एसडीएम को? इतनी बड़ी गड़बड़ यदि हिमाचल के इतिहास में आई है तो इन कर्मचारियों को बचा कौन रहा है? किसके इशारे पे कर रहे हैं? और भी मैं एक गंभीर बात बोलना चाहता हूं, बीडीसी का यहां पे इलेक्शन हुआ, चेयरमैन का और वाइस चेयरमैन का, भाजपा का नेता ब्लॉक में शरेआम गया। ना वो कोई चेयरमैन है, ना वो नेता किसी संवैधानिक पद पर है, ना सरकार में विधायक है मौजूदा, किस कैपेसिटी में अंदर गया और ब्लॉक के अफसरों ने कैसे उस नेता को अंदर आने दिया? सारा इलेक्शन प्रोसेस वहां भी खराब था। हमारे पास रिकॉर्डिंग है कालिया जी, वहां पे बीडीसी के चुनाव में भी जो इन्होंने कोरम पूरा किया, वो एक व्यक्ति के घर पर बैठकर, भाजपा के एक नेता के घर पर बनाल में बैठकर वो कोरम उन्होंने पूरा किया। कोरम इनका पूरा नहीं था और वहां पर जाकर इनके फर्जी साइन कराकर लोग फर्जी दिखाए गए। और बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, वीडियो हमारे पास है, कालिया जी के मोबाइल पर है, ऑडियो रिकॉर्डिंग। जिस कैंडिडेट के वहां पे साइन किए हैं वो कैंडिडेट कह रही हैं मैं तो वहां पे थी ही नहीं, मैं अमृतसर में थी। कैसे साइन है वहां पे? और भी बहुत सी बातें हैं, मगर आज मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, पूरा का पूरा इलेक्शन प्रोसेस इज एट क्वेश्चन, पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट इज एट क्वेश्चन, पूरा का पूरा ब्लॉक इज एट क्वेश्चन। 3-3, 4-4, 5-5 आंकड़े निकल रहे हैं। आज स्थिति ये, मैं कालिया जी से पूछ रहा था, कालिया जी टोटल वोट कास्ट कितने हुए जिला परिषद में? कालिया जी कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं लग रहा। सीआईडी वाले ने मुझे जो जानकारी दी है उसके हिसाब से 17,000 कुछ बनता है। जब मैं इनका कागज देखता हूं जो मेरे को ब्लॉक से दिया है तो 18,067 बनता है। दूसरा कागज ब्लॉक वाले देते हैं तो 18,072 बनता है। तीसरा मैं गिनती करता हूं, जब ये लिखते हैं तो 18,011 बनता है। और अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट की बात करें तो 22,008 वोट बनते हैं। आप गिनिए, मैं शरेआम कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति जाए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोले, 22,008 वोट बनते हैं। सारे पंचायतों के जोड़िए आप, इनके 15 पंचायतों के। कौन सही है? हिमाचल प्रदेश निर्वाचन आयोग सही है कि ब्लॉक सही है? किसने ये डाटा एंट्री की? आखिर ये डाटा एंट्री हुई है तो डिटेल तो ब्लॉक से गई, किस अधिकारी ने दी? और अगर वोटों के डिफरेंस की बात करूं तो छोटा मोटा फर्क नहीं है। बरूना पंचायत और नगाल पंचायत में यदि इलेक्शन कमीशन और ब्लॉक के वोट्स के डिफरेंस की बात करें तो इतना बड़ा डिफरेंस है कि एक तरफ 2772 वोट से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, और बीडीओ ऑफिस के हिसाब से सिर्फ 924 वोट हैं। और जबकि वोटर लिस्ट कहती है कि 1131 वोट टोटल वोट्स हैं। और ब्रूना की बात करें तो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 3,101 वोट है। वोटर लिस्ट के हिसाब से टोटल वोट ही 1260 है। हंसी आती है, टोटल वोट 1260, इलेक्शन कमीशन कह रहा है 3101 वोट डले और ब्लॉक कह रहा है कि नहीं जी नहीं, 1045 वोट डले। ये तो मैंने आपको बड़ी गड़बड़ दिखाई है। हर पंचायत में लगभग 5-10 हर एक वोट की भी गड़बड़ है। गिनती समझ नहीं आ रही है, आंकड़ा किसने बनाया और ये जिम्मेवारी किसकी है? निश्चित तौर पर इस पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। समय आ गया है, यदि ये अधिकारी कानून व्यवस्था हाथ में लेंगे तो बाद में ये ना कहें कि फतेहपुर की आम जनता विवश है। हमें भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। कालिया जी आप अपनी बात रखिए। धन्यवाद। तो ये अभी जो फैक्ट्स आपको दिखाए गए हैं, मैं तो धन्यवाद करता हूँ धैर्य सुशांत जी का कि जिन्होंने बड़ी ही बारीकी से ये फैक्ट्स निकाले हैं। हमने तो, मैं वही सच्ची बात है कि मैं तो यही सोच के हैरान हूँ कि मैं किसकी बात मानूँ। इलेक्शन कमीशन की, जो इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर 22,008 वोट बता रहा है, जहाँ मैं बीडीओ ऑफिस की मानूँ जहाँ पर 18,114 वोटें आ रही हैं, जहाँ मैं एसडीएम साहब की वोट मानूँ जहाँ पे 18,073 आ रही हैं। 44 वोटों की गड़बड़ दोनों ही ब्लॉकों में, दोनों ही ऑफिसों में आ रही है। और 44 वोटों के अलावा 22,008, 18 से 4,000 वोट ज़्यादा इलेक्शन कमीशन बता रहा है। किसकी बात मानी जाए?
मैं पिछले जब 23 तारीख को मैं धर्मशाला गया था, मेरे से तभी राजनीति शुरू हो गई थी। मैं धरने पर बैठा, अमर अनशन छोटी मोटी चीज नहीं है। मैं अमर अनशन बैठा, 3 दिन अमर अनशन किया मैंने लोग दोस्तों। मुझे दुख की बात है, मैं धरना दिया। माननीय डॉक्टर साहब, डॉक्टर आयुष्मान जी मेरे फेवर में उतरे। क्यों उतरे हैं वो? उनको लगा फतेहपुर की जनता क्यों मेरे फेवर में उतरी है, उनको लगा कहीं ना कहीं गड़बड़ जला हुआ है। तो अभी तक तो सिर्फ हमने यही निकाला है दोस्तों, इंतजार कीजिए, कुछ दिन बाद कुछ और भी निकलेगा। पर मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ नहीं, काफी लोगों के साथ अन्याय हुआ है। बीडीसी मेंबर हैं उनके साथ अन्याय हुआ है, कुछ प्रधान हैं उनके साथ अन्याय हुआ है, कुछ पंच हैं, कुछ उप प्रधान हैं। लेकिन वो लोग पता नहीं डर रहे हैं, डर के हमारे नहीं बोल रहे, हमें बोल रहे हैं, हमें फोन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अगर मेरी वीडियो जितनी लाइव चल रहा है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हिमाचल के हर एक घर में जो लाइव पहुंचे, और जिनके साथ अन्याय हुआ है मैं चाहूंगा कि वो हमारे मंच पर आकर खड़े हुए। मैं चाहूंगा कि जो अन्याय हुआ है उसके न्याय में बदला जाएगा। जी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, पहली बार इतिहास में कालिया जी जो जानकारी मिली जी कि वार्ड जो बडूखर वार्ड है वहाँ पे लगभग 5,500 से ऊपर वोट जो है वो गलत है। वो कह रहे हैं 5,000 से ऊपर वोट तो गलत पोल हो गए, अब अमान्य वोट, ये भी इतिहास में पहली बार। और आज आप जो लोग सुन रहे हैं, मैं एक चीज बड़े जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जिन्होंने कुछ ऐसे लोगों के नाम बताए हैं जो लोग इंडिया में थे नहीं, यहाँ पे क्षेत्र में नहीं थे, उनके वोट कास्ट हुए, उनके वोट कास्ट हुए हैं। और भी बहुत सारी गड़बड़ें, बड़ी मतलब एविडेंट, और बड़े दुर्भाग्य की बात है, लोगों को कौन उलझाए जी इलेक्शन पिटीशन कीजिए। अरे भाई क्यों करें इलेक्शन पिटीशन जब हमारा प्रश्न ही एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है। ये तो वो बात होगी कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। जब हम हैं एसडीएम के खिलाफ, हम कह रहे हैं कि उपायुक्त महोदय कार्रवाई नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है, तो क्या वही हमारे जज बन के बैठेंगे? कैसे देंगे हमारे पक्ष में फैसला? और ये इतने चालाक हैं, ये कहते हैं आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट जाने की कंडीशन ये है कि आप पहले नीचे की सारी रेमेडीज एग्जॉस्ट करके आइए। हाई कोर्ट सुनता नहीं है, मगर इनको पता नहीं है कि माननीय उच्च न्यायालय में जब हम ये तथ्य रखेंगे आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आज माननीय उच्च न्यायालय का पूरा सम्मान है, सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा सम्मान है, मगर लोकतंत्र में इन कोर्ट से बड़ा भी एक कोर्ट होता है, वो कोर्ट होता है जनता का कोर्ट, जनता की अदालत। जनता जज बनाती है, जनता संविधान बनाती है, जनता नेता बनाती है। और फैसला भी जब होता है तो कुछ फैसले ऐसे होते हैं वो जनता को खुद भी देखना चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। कब तक सोए रहेंगे आप? हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है, मगर अफसोस होता है जब हम ऐसी गड़बड़ देखते हैं। आज मेरे ये जो वीडियो जो भी लाइव हमारा देख रहे हैं, मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लोगों के सामने जो तथ्य रखे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप जाइए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे क्रॉस चेक कीजिए। हमने 5-6 बार नहीं, कम से कम 8-10 बार क्रॉस चेक किए। हमने कैंडिडेट्स के नाम मैच किए। टाइपोग्राफिकल एरर हो तो एक जगह होता है साहब, 15-20 जगह टाइपोग्राफिकल एरर नहीं होते हैं। और मैं जानता हूं इसके बाद पूरा प्रशासन हिलेगा अपनी गलती को छुपाने के लिए। किसी को अब शिमला दौड़ाएंगे अफसर को, किसी को कहीं दौड़ाएंगे, कुछ कुछ करेंगे, हमारे ऊपर भी दबाव बनाएंगे, मगर हम डरते नहीं है। हमारे अंदर खून है डॉक्टर राजन सुशांत जी का, हम डरते नहीं, हम क्रांतिकारियों के वंशज हैं। जहां पे गलत बात होगी हम उठाएंगे। कालिया जी के साथ जितना बड़ा धक्का यहाँ पे हुआ है, यह इतिहास में, फतेहपुर के इतिहास में पहली बार हुआ है। 3 दिन तक एक आदमी अनशन पर बैठा रहता है, कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं जाता है, कोई नेता नहीं जाता है। किस समाज में जा रहे हैं हम? और लोगों की क्या जिम्मेवारी है? लोगों का क्या है कि केवल लाइव सुन के, केवल खबरों को, केवल पीछे से तो सब बोलते हैं कि कालिया ठीक है, कालिया के साथ धक्का हुआ है, पीछे सब बोलते हैं कि ये अन्याय हुआ है, मगर आप साथ देने क्यों नहीं आगे आते हैं? आगे आइए, मुखर होके आगे आइए। आप नहीं आएंगे तो हमारा लोकतंत्र बिक जाएगा, बिके हुए लोग बैठ जाएंगे और धीरे 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 सारी व्यवस्था आम जनता के हाथ से निकल जाएगी। ऐसा दिन ना देखना पड़े, इसके लिए आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इन मुद्दों को गंभीरता से लें और हमारा साथ दें और इन गलत अफसरों को एक्सपोज करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।